I'm sorry बच्चों, really sorry। अंकल आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपने कोई गलती की है क्या? हाँ बच्चों, जाने में ही सही लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, इसलिए मुझे माफ कर दो। जब आप इस दुनिया में आए तो मैं आपके साथ नहीं था। जब आप पहली बार मुस्कुराए तो मैं आपके साथ नहीं था। जब आपने चलना सीखा तो आपकी उंगली पकड़ने के लिए मैं आपके साथ नहीं था। पिछले 5 सालों में मैंने आपका हर अहम और मामूली पल मिस किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं 5 साल आपके साथ नहीं रह पाया, मुझे माफ कर दो। इतनी गलतियों के बाद भी अगर मैं आप दोनों से कुछ मांगूं तो आप मुझे दोगे? क्या? क्या आप मुझे अंकल की जगह पापा बोलोगे? क्योंकि मैं अंकल नहीं, मैं आपका पापा हूं, मैं आपका पापा हूं। मेरे बच्चे, पर आप ही हमारे पापा हो ना? हाँ बच्चों, मैं हूँ आपका पापा। हमें हमेशा लगता था कि आप ही हमारे पापा हो, लेकिन आपने हमें बताने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप इतने साल कहाँ थे? हाँ, आप क्यों नहीं आए हमसे मिलने? सॉरी बच्चों, मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं, लेकिन अब बस इतना जान लो, मैं आ गया हूं ना, अब तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अपनी बच्चियों से कभी दूर नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं। हम मम्मी को बताकर आते हैं कि हमें हमारे पापा मिल गए। बच्चों, आपको जिसको बताना है आप बताओ, मुझे किसी का डर नहीं। बच्चों, मेरे पापा से तो मिल लिया आप दोनों, अब अपनी दादी से नहीं मिलोगे? हाँ हाँ बच्चों, मैं आप दोनों की बड़ी आंटी नहीं, आप दोनों की दादी हूँ। पापा भी मिल गए और दादी भी मिल गई। चल रूही मम्मी को बताते हैं। अरे तुम दोनों के पापा तुम दोनों से फिर से दूर हो जाएं। बेटा, आप लोगों को पता है आपके पापा अब तक आपसे क्यों नहीं मिलने आ पाए? क्योंकि आपकी मम्मी ने अब तक ये बात आपके पापा से छुपा कर रखी, उन्हें बताया ही नहीं। अब अगर आपने बता दिया अपनी मम्मी से कि आपको आपके पापा मिल गए, आपके पापा फिर से आपसे दूर हो जाएंगे, फिर आपको नहीं मिल पाएंगे बेटा। पर हम तो मम्मी से कुछ नहीं छुपाते। बेटा, जैसे कई बार हमारी क्लास में नंबर कम आते हैं या फिर हमें टीचर डांटती है तो हम ये बात मम्मी से छुपाते हैं ना, ठीक वैसे ये बात आपको अपनी मम्मी से छुपानी होगी, क्योंकि अगर सच बता दिया तो बहुत डांट पड़ेगी आपको। इसलिए आप अपनी मम्मी को कुछ भी मत बताना।
आप दोनों को तो पता चल ही गया है कि निहार आपके अंकल नहीं पापा हैं। पता चल गया ना बेटा? बस अब मम्मी को कोई बात नहीं बतानी और आप दोनों को मुझसे एक वादा करना होगा, वो जैसे आप अपनी मम्मी के साथ करते हो। कौन सा प्रॉमिस होता है वो? कौन सा प्रॉमिस? ऐसे पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। अब देखो रुचिता, मैं कैसे इस राज से पर्दा उठाती हूँ। हेलो जी। कॉमेडी पर क्या हुआ था, ढंग से याद ही नहीं आ रहा। मुझे रोहित जी को ये बात बतानी होगी। रोहित जी है कहाँ? अब तक किसी ने भांग मिला दी थी। पूछता हूँ सबसे। रूही, जूही, सॉरी। वो सुबह शायद वो सुबह भांग की। मुझे रोहित जी को ढूंढने जाना है। क्या? मुझे भूख लगी है भाई। रूही, ये देखो बेटा, ये हमारी फैमिली फोटोज। कितनी अच्छी है तस्वीरें ना बेटा। इन फैमिली फोटोज का हिस्सा आप दोनों भी हो सकते थे, लेकिन आपकी मम्मा ने आप दोनों को इस फैमिली फोटो का हिस्सा नहीं बनने दिया। बेटा, इतने सालों तक आप दोनों की मम्मा ने आप दोनों को हमसे दूर रखा। आप दोनों के पापा के प्यार से आप दोनों को दूर रखा, यहाँ तक कि आप दोनों के लिए नकली पापा तक ले आई। कोई भी मम्मी ऐसा करती है क्या? बेटा, माँ तो होती है दिशा आंटी जैसी प्यार करने वाली, कभी झूठ नहीं बोलने वाली। पर उन्होंने पिंकू को मना किया था ना हमसे बात करने के लिए। खैर छोड़ो दिशा आंटी को, मैं दिखाती हूँ। ये स्टोरी बुक मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो, ये क्या है? डेविल और ये एंजल। डेविल क्या करता है? डेविल बातें छुपाता है, झूठ बोलता है, जैसे आप दोनों की मम्मा। और एंजल सबकी हेल्प करती है, सबसे प्यार करती है, जैसा हमारी मम्मी करती है। मुश्किल है, पर मैं इन्हें रुचिता से दूर करके रहूंगी। बेटा, आप दोनों मेरी बात को समझो। ये जो आप दोनों की मम्मा है ना, वो बहुत रोहित जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी वो दादी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग। ओ, मैं इन दोनों को कहानियां सुना रही थी। रूही जूही, मुझे आप दोनों को कुछ बताना था। वो आज आपकी मम्मी को ना काम के सिलसिले से उदयपुर जाना होगा, और
आज रात ही निकलना है मुझे, तो आप दोनों मम्मी के बगैर रह लोगे ना? हाँ मम्मी, आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाओ। हम अपने अब अगर आपने बता दिया अपनी मम्मी से कि आपको आपके पापा मिल गए, आपके पापा फिर से आपसे दूर हो जाएंगे, फिर आपको नहीं मिल पाएंगे। हम अपनी प्यारी दादी के साथ और निहार अंकल के साथ रह लेंगे। आपने दादी कहा? अब पिंकू की दादी हूँ तो फिर इन बच्चियों की भी तो दादी हुई ना, इसीलिए मुझे दादी कहती है। अच्छा बच्चों, मम्मी काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, ठीक है। कल पूरा दिन रुचिता घर पर नहीं है, बहुत अच्छा मौका है, इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। आज रुचिता नहीं है तो कितना खाली खाली लग रहा है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग। पिंकू बेटा, डैडी के पास जाके बैठो। यहाँ पे पहले मैं बैठूंगा। नहीं, हम बैठेंगे। अरे मैं बैठूंगा। नहीं, हम बैठेंगे। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो बच्चों? पिंकू बेटा शांत हो जाओ। अरे पिंकू! अरे हे भगवान, पिंकू ये क्या कर रहा है? तुम ना मेरे डैडी के पास नहीं बैठोगी, वो सिर्फ मेरे डैडी है, उनके साथ सिर्फ मैं बैठूंगा। वो हमारे भी पापा है, हम भी उनके पास बैठेंगे। आपसे किसने कहा कि मैं आपका पापा हूँ? आप ही ने तो कहा था कल। तुझे कुछ कहना है आप दोनों से? मैं आपका पापा हूँ, मैं आपका पापा हूँ। हाँ बेटा, कल भांग के नशे में तुमने सब सच बता दिया इनको। अंकल, आप ही हमारे पापा हो ना, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ बच्चों, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। पिंकू! आप इनके पापा कैसे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? आप सिर्फ मेरे डैडी हो। पिंकू ये सब क्या कर रहे हो? पिंकू बेटा ये क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे चीजें क्यों तोड़ रहे हो बेटा? पिंकू! 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 मैं आपका डैडी हूँ, लेकिन तू भी मेरी बेटी है। पिंकू! पिंकू पिंकू निहार बेटा, तू पिंकू की चिंता मत कर, उसे मैं समझा दूंगी, लेकिन ये जो पल है ना, तू अपनी बेटियों के साथ बिता। बच्चों, तुम अपने पापा से मिल लिए, अपनी दादी से भी मिल लिए। आओ, मैं बाकी सबसे भी तुम दोनों को मिलवाती हूँ। हाँ, चलो चलो, गोदी से नीचे उतरो पापा के, चलो उतरो। ये देखो, ये देख रहे हो इन्हें? वो है तुम्हारी बड़ी दादी। जाओ, जल्दी से जाके हग करो। आओ आओ, मेरी प्यारी बच्चियां, हमेशा खुश रहो तुम लोग, ठीक है?
और बेटा ये है तुम्हारे दादाजी। इन पोतियों को किसी की नजर न लगे। प्रतीक, वो है तुम्हारे ताऊ जी, जाओ इनका आशीर्वाद लो। अरे इधर आ, ये तुम्हारी ताई जी। और ये तो तुम जानते ही हो, ये है तुम लोगों की दिशा आंटी। हम तो सिर्फ पापा को ढूंढना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो पूरी फैमिली मिल गई। और मुझे मेरी फैमिली मिल गई। तू ये क्या कर रही हो? ये नहीं हो सकता प्रतीक जी, ये नहीं हो सकता। निहार भैया रोहित चोरी का सच उन्हें कैसे बता सकते हैं? तुम इतना क्यों ओवररिएक्ट कर रही हो? कभी ना कभी तो सच बाहर आना ही था। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको नहीं पता प्रॉब्लम क्या है? अगर ये सच बाहर आ जाएगा तो बाकी सारा सच बाहर आने में देर नहीं लगेगी प्रतीक जी। आपको समझ नहीं आ रहा क्या? बाकी का सच तुम कहना क्या चाहती हो रे तू? सुनो सुनो सुनो, मुझे कुछ बताना है और वो राज की बात ये है कि मेरा एक बेटा है। कुछ मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये नहीं होना चाहिए था प्रतीक जी। अगर ये सच बाहर आ गया तो प्रतीक जी सबकी जिंदगी इस टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाएगी, तबाह हो जाएगी। कभी कभी सच सबसे ज्यादा कड़वा होता है। रूही से बहुत बात करने का मन कर रहा था, एक बार प्लीज बात करवा दीजिएगा। बेटा वो दोनों तो सो रही हैं। अगर तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है तो मैं जगा देती। उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बच्चों से दूर रहने की तड़प क्या होती है। वहाँ मेरा बच्चा उदास पड़ा है और ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। माँ जी को इस नाइंसाफी का जवाब देना होगा। माँ जी, आपने ये क्या किया? आप तो रुचिता को घर से बाहर निकालना चाहती थी ना, तो आपने मेरे लिए कब्र क्यों खोद दी? आप हर बार मेरा मंगलसूत्र निकालती है ना, ये लीजिए, आज मैं खुद आपको निकाल के देती हूँ। इनफैक्ट आज मेरी मांग भी पोंछ दीजिए अपने हाथों से, खत्म करिए। क्योंकि आपको अगर रुचिता को ही अपनी बहू बनाना था तो इतने दिनों से मेरे साथ नाटक क्यों कर रही थी? आपको रुचिता और निहार की परफेक्ट फैमिली चाहिए ना? ठीक है, मैं अभी के अभी अपने पिंकू को लेके यहाँ से जा रही हूँ। रूही से बहुत बात करने का मन कर रहा था, एक बार प्लीज बात करवा दीजिएगा। बेटा वो दोनों तो सो रही हैं। अगर तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है तो मैं जगा देती। उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बच्चों से दूर रहने की तड़प क्या होती है। ये बात बात पर पिंकू को इस घर से ले जाने की धमकी मत दिया करो तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। तुम्हारी तरह नहीं जो छोटी छोटी चालें भी बिगाड़ दे। मैंने उन बच्चियों को ये तो बता दिया है
कि निहार उनके पिता है। बस उन्हें ये समझाना बाकी है कि रुचिता कितनी बुरी माँ है। रूही जूही के दिल में चिंगारी तो मैंने लगा दी है, बस उस आग को बढ़ाना बाकी है। एक दिन भी रूही जूही से दूर नहीं रह पाती मैं। इतनी बेचैनी हो रही है मुझे। बस उदयपुर का काम जल्दी से खत्म हो और मैं अपने बच्चों के पास जाऊं। उनसे बात करने का मन कर रहा है। किसे कॉल करूं मैं? नहीं, निहार जी नहीं, माँ को करती हूँ। मेरे बेटे की खुशियों में आग लगाने वाली। हेलो बेटा। हेलो माँ, वो रूही जूही से बहुत बात करने का मन कर रहा था। एक बार प्लीज बात करवा दीजिए ना। बेटा वो दोनों तो सो रही हैं। अगर तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही है तो मैं जगा देती हूँ। 1 मिनट। नहीं माँ, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, ओके। चलो सेल्फी खींचते हैं। हाँ, हम फोटो एल्बम में भी लगाएंगे। ये लो मेरा फोन। ऐसा क्यों लगा जैसे रूही जूही की आवाज थी? तुमने मेरे बेटे को उसकी बेटियों से 5 साल तक दूर रखा है रुचिता। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बच्चों से दूर रहने की तड़प क्या होती है। रुचिता, कहाँ लेकर जा रही हो तुम रुचि को? रुक जाओ। क्यों रुकूं मैं निहार जी? मेरे पीठ पीछे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया निहार जी? क्यों? आपको मेरे विश्वास का मजाक उड़ाना है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है निहार जी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। चल। रुचिता, 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 कहाँ लेकर जा रही हो तुम रुचि को? रुक जाओ। क्यों रुकूं मैं निहार जी? मेरे पीठ पीछे आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया निहार जी? क्यों? आपको मेरे विश्वास का मजाक उड़ाना है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है निहार जी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। चल। रुचिता, रुचिता।